भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसे अगले महीने सितंबर में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना में शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री यहां कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। बता दें कि समुद्री परीक्षण के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई को सीएसएल से इस विमान वाहक पोत को हासिल किया था। आईएनएस विक्रांत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को काफी मजबूत कर देगा। विमान वाहक पोत के लिए लड़ाकू विमानों को भी लाया गया है। यह मिग-29 के लड़ाकू विमान, कामो 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का संचालन करने के लिए तैयार है। विक्रांत की आपूर्ति के साथ ही भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत को डिजाइन करने समेत इसके निर्माण की क्षमता है। बता दें कि भारतीय नौसेना की शाखा नवल डिजाइन निदेशालय DND द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। इस विमान वाहक पोत का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी CSL द्वारा किया गया है। इस युद्ध पोत में 2300 से भी अधिक डिब्बे हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, महिला अधिकारियों के लिए भी विशेष केबिन की व्यवस्था है। बता दें कि इस युद्ध पोत को भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम 2 सितंबर को CSL जेटी में आयोजित किया जाएगा। भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के सेवानिवृत्त कर्मचारी, रक्षा, जहाज रानी मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विक्रांत की अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इस युद्ध पोत का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इस युद्धपोत का उड़ान डेक 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यदि आप विक्रांत के गलियारों से होकर चलते हैं तो आपको 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस युद्धपोत से 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जा सकते हैं। डेक पर 6 हेलीकॉप्टर और 12 लड़ाकू जेट खड़े किए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने बताया कि इसके उपकरणों का निर्माण देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है, जिनमें अंबाला, दमन, कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे और नई दिल्ली शामिल है। और इसी के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस सहित देशों के साथ उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिसमें 40,000 टन से अधिक के विमान वाहक का डिजाइन और निर्माण किया गया था।